अब बात नहीं। इसी के रिगार्डिंग बात करना है कि रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का। तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जीन एक्सप्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन क्या है ना। जीन एक्सप्रेशन किसको बोलेंगे? अब बात नहीं। अब बात कीजिएगा तो क्वेश्चन पूछेंगे फिर पीटेंगे। अब ध्यान से सुनना है। बताया था ये सेल है और ये न्यूक्लियस। बार बार बताया, सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम। बार बार बतलाया कि इसको खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा? डीएनए। इसको खोलने पे क्या मिलेगा? डीएनए। तो ये डीएनए। उसके बाद बताया गया था डीएनए का वो टुकड़ा जो फंक्शनल काम करेगा उसी को जीन बोले थे। तो डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। लेकिन एचएन आरएनए बनता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए से आपको पता है कि मेचुरेशन प्रोसेस से ये बन जाता है मैसेंजर आरएनए, जिसको एमआरएनए बोलते हैं। तो बीच में क्या हुआ कि पहला तो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बना, तो ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। एचएनआरएनए से एमआरएनए बना, तो इसको क्या बोलेंगे? मेचुरेशन। और यही मैसेंजर आरएनए जो बाहर आएगा, आपको अच्छे से पता है, यही एमआरएनए बाहर आएगा विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम के हेल्प से क्या करवाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपने पढ़ रखा है। तो ये तो राइबोसोम है। क्या बनाएगा? प्रोटीन। एमिनो एसिड का चेन, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन। आ जाइए। मैसेंजर आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन। प्रोसेस क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन। तो हम लोग बात कर रहे हैं जीन के एक्सप्रेशन का। किसको बोलेंगे जीन का एक्सप्रेशन? जब तक जीन से, डीएनए का जो टुकड़ा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन। जब तक जीन से एचएनआरएनए ना बने, जब तक एचआरएनए से एमआरएनए ना बने और एमआरएनए से प्रोटीन ना बन जाए, मतलब सीधा सीधी बात करें तो जीन से प्रोटीन तक का जो सफर है, जब तक प्रोटीन न बनेगा तब तक हम लोग बोलेंगे ही नहीं कि जीन एक्सप्रेस किया है। नहीं, क्योंकि यही प्रोटीन जो है बनेगा तभी एक्सप्रेशन की बात होगी, तभी फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। बॉडी में कितना भी जीन हो, सेल में कितना भी जीन हो, न्यूक्लियस के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो एक्सप्रेस ना करे। तब तक कहिए कि वो काम ही नहीं कर रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा। जैसे इसको आसान तरीके से मैं समझाऊं तो मान लीजिए मैं, मेरा या टीचर का, कोई भी टीचर का एक्सप्रेशन क्या है? तो क्लासरूम में आके कोई भी चीज़ पढ़ा दे या कुछ समझा दिए, कुछ अच्छे अच्छे बातें सिखा दिए, तो ये टीचर का एक्सप्रेशन। मान लीजिए किसी दिन मैं घर से निकला क्लास के लिए और रास्ते में ही रह गया, तो आप क्या बोलोगे? आज पढ़ाई हुआ या नहीं हुआ? पढ़ाई नहीं हुआ। फिर मान लीजिए कि घर से निकले, रास्ते में नहीं रुके, आए और ऑफिस में ही बैठे रह गए, नहीं, 1.5 से 2 घंटा जो आपका क्लास टाइम है ऑफिस में ही रह गया, क्लास में इंटर ना किए, तो आप क्या बोलोगे? आज पढ़ाई हुआ या नहीं हुआ? फिर पढ़ाई नहीं हुआ। अब मान लीजिए कि ऑफिस में भी नहीं रुके, क्लासरूम में आ गए, लेकिन ये जो क्लास है 1.5 घंटे का, तो हम लोग लेफ्ट राइट करते रह गए। मैं न कुछ बोला न कुछ लिखाया। अब क्या बोलोगे? आज पढ़ाई हुआ कि नहीं हुआ? तो अभी भी पढ़ाई नहीं हुआ। कुछ न तो बोले न लिखाए, तो पढ़ाई नहीं हुआ।
मतलब एक टीचर का एक्सप्रेशन क्या है कि कोई भी चीज लिखे। अगर मान लीजिए क्लास में आके मैं आपको ये सिखा दूं कि बच्चों इसको ये बोलते हैं, तो ये एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है कि ये लिखना सिखाया सर। या मैं मान लीजिए 9वीं लिखूं और क्लास में आके ये बोल दूं कि बच्चों बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। तब आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, कि सीखे हैं। तो टीचर का एक्सप्रेशन क्या है कि क्लास में आके बच्चे को कुछ पढ़ा दिए, कुछ सिखा दिए। सेम उसी तरह से जीन एक्सप्रेशन तब बोलेंगे जब प्रोटीन बन जाए, जब उस जीन का से आरएनए बनेगा। आपको पता है कि पहले यूकैरियोट में बात करें तो एच एन आर ने से एम आर और देन एम आर ने राइबोसोम से बाइंड करके क्या बनाएगा, प्रोटीन। जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक हम लोग एक्सप्रेशन की बात ही नहीं करेंगे। तो जीन का एक्सप्रेशन। अब क्वेश्चन है कि रेगुलेशन, मैं इसमें क्या लिखा हूं, रेगुलेट करना है इसको, जीन के एक्सप्रेशन। तो कैसे करेंगे? जैसे फैन में जो रेगुलेटर होता है, तो आप उसमें देखते होगा 1 नंबर पे कर दीजिए तो फैन धीरे धीरे चलेगा, 2 पे कर दिए तो और फास्ट, 3 पे कर दीजिए और फास्ट। नहीं, इवन अगर 5 तक है तो 5 में सबसे ज्यादा फास्ट, और फिर 0 कर दो तो क्या हो गया, फैन बंद। फिर 0 से 1 करो, फिर ऑन। तो जो रेगुलेटर उसमें लगा रहता है, तो वो 2 तरह से रेगुलेट कर रहा है। एक तो स्पीड को रेगुलेट कर रहा है और दूसरा ऑन और ऑफ करवा रहा है। स्विच ऑन होना और स्विच ऑफ होना, ये भी रेगुलेशन का ही पार्ट है। दूसरा है स्पीड को बढ़ा देना या घटा देना, ये भी रेगुलेशन का पार्ट है। तो हमारा जो जीन है उसको जो हम लोग रेगुलेट करते हैं, तो इसमें भी यही बात होता है, या तो जीन को स्विच ऑफ करवा दीजिए या तो जीन को स्विच ऑन करवा दीजिए, या तो स्पीड को बढ़ा दीजिए या स्पीड को घटा दीजिए। ये सब बात किसके अंतर्गत होता है, रेगुलेशन के अंतर्गत। किसके स्पीड को बढ़ाना है तो जीन के, किसके स्पीड को घटाना है तो जीन के, किसको स्विच ऑफ करना है तो जीन को, किसको स्विच ऑन करना है तो जीन को। तो जो ऑफ रहेगा उसको ऑन, ऑन रहेगा तो ऑफ। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब यही कि आपको जीन पे एक तरह से कंट्रोल करना है। आपका जो जेनेटिक्स में जो सिलेबस है उसमें 2 ही बात किया है, एक ऑन कैसे करें और दूसरा ऑफ कैसे करें। मतलब ऑन और ऑफ पे बात किया है। स्पीड को बढ़ाएं कैसे, घटाएं कैसे, ये आप पे आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ एक पॉइंट आता है जहाँ पे हल्का सा आइडिया देंगे। जब प्रमोटर बताया जाएगा, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर, वीक प्रमोटर, उस जगह मैं आइडिया दूंगा कि स्पीड कैसे बढ़ाएंगे और कैसे घटाएंगे। ये तो हो गया बायोटेक का बात जो सिलेबस में नहीं। लेकिन आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे ये देखेंगे कैसे किसी जीन को स्विच ऑन करवाया जाता है और कैसे उसको ऑफ भी करवा सकते हैं, ऑन और ऑफ कैसे करवाएंगे। दूसरा है कि इसको रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो रेगुलेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ डीएनए से प्रोटीन तक आना है, पहला रेगुलेशन तो आप कर सकते हो, ये जीन से एचएनआरएनए ही मत बनने दो। अगर एचएनआरएनए नहीं बनेगा तो आपको पता है एमआरएनए नहीं बनेगा, और अगर एमआरएनए नहीं बना तो क्या नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। रेगुलेट कर लिया, ऑफ करवा दिया। तो डीएनए से आप आरएनए मत बनने दो, तो ये डीएनए से जो आरएनए होता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इस लेवल पे भी हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं, तो इसी को बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे हम लोग जीन को रेगुलेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ करवा सकते हैं। दूसरा लेवल क्या आएगा, एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने दे दीजिए। मैंने बताया था एचएनआरएनए में एक्सॉन के साथ इंट्रॉन भी रहेगा, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन एचएनआरएनए में। अगर एचएनआरएनए बाहर आ जाए तो वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं बना पाएगा, अच्छा प्रोटीन नहीं बना पाएगा, जो चाहिए वो नहीं बना पाएगा, तो भी स्विच ऑफ हो जाएगा। तो एचएनआरएनए को मैच्योर ही मत होने दो, एमआरएनए बनने ही मत दो। मतलब मैच्योरेशन प्रोसेस पे भी इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है मैच्योरेशन लेवल पे भी इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं, मैसेंजर आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर ही मत आने दीजिए। किसी भी कारण से जैसे भी हो
mRNA को आप ट्रांसपोर्ट ही नहीं होने दो, तो आप एक तरह से कह सकते हैं इसको बाहर न निकलने दें mRNA को, तो राइबोसोम से मिल नहीं पाएगा, मिलेगा नहीं तो प्रोटीन नहीं बना पाएगा। तो इसको बोला जाता है कि ट्रांसपोर्टेशन लेवल पे भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करवाना था, तो न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये जो ट्रांसपोर्टेशन लेवल की जो बात कर रहे हैं, कहां से कहां तक, न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। इसको आप कंट्रोल कर लो कि न्यूक्लियस से एमआरएनए को बाहर ही मत निकलने दो, तो इस लेवल पे भी जीन को कंट्रोल कर सकते हैं हम। और कहाँ कर सकते हैं, अगर मान लीजिए एमआरएनए बाहर आ भी गया साइटोप्लाज्म में, तो एमआरएनए को स्मॉलर सबयूनिट से आप बाइंड ही मत होने दो। आपको पता है पिछले क्लास में मैंने ट्रांसलेशन पढ़ाया था, तो बताया था कि मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सबयूनिट से आके बाइंड होता है। प्रोकैरियोट की बात करें तो 16S आरआरएनए से बाइंड करेगा, तो आप बाइंड ही मत होने दो, प्रोटीन नहीं बनेगा। और कहाँ कर सकते हैं, आपको ये भी पता है स्मॉलर सबयूनिट पे अगर IF3 जुड़ा हुआ है तो लार्जर सबयूनिट जुड़ेगा ही नहीं, IF3 को वहां से हटने ही मत दो। लार्जर जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा नहीं, क्योंकि पेप्टाइड फॉर्मेशन लार्जर सबयूनिट ही करता है, तो वहां भी कर सकते हैं। अगर मान लो IF3 हट भी गया तो जो tRNA आ रहा था एमिनो एसिड को लेके पहला वाला पी साइड पे उसको एंट्री करने ही मत दो। अगर पी साइड पे एंट्री कर भी जाए tRNA तो लार्जर सबयूनिट को जुड़ने मत दो। अगर लार्जर सबयूनिट जुड़ भी गया तो राइबोसोम को आगे बढ़ने मत दो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन पे जाने ही मत दो, कोई ऐसा ब्लॉकेज लगा दीजिए कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। कहने का मतलब ढेर सारा लेवल है ट्रांसलेशनल लेवल में, सबको मिला के, जैसे मैसेंजर आरएनए ना बाइंड करने दें, IF3 की बात की ट्रांसलेशन में, लार्जर सबयूनिट बाइंड करने की बात की, tRNA जो ट्रांसपोर्ट करके आ रहा था, ये सबको मिला के ट्रांसलेशनल लेवल पे, यहाँ गड़बड़ हो गया, ट्रांसलेशनल लेवल पे भी हम लोग इसको, ट्रांसलेशन की जो बात करते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन का लेवल पे। मतलब ढेर सारा जगह है जहां जीन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बोले तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन करवा सकते हैं। लेकिन फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर कराए ही क्यों, सारा जीन स्विच ऑन ही करवा दीजिए, ऑफ का झंझट ही नहीं रहे, या सारा ऑफ करवा दीजिए तो भी झंझट ना, तो उसमें हो जाएगा प्रॉब्लम। जैसे इस बात को समझना है तो थोड़ा सा और हम लोग कुछ बात सुनते हैं, इसको एक आसान एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। पहले तो ये जानिए कि हमारे सेल में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब किया गया तो पता चला 30,000 जीन, 30,000 जीन, और हम लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी एनीथिंग ड्यू टू जीन। हंसते हैं तो जीन के कारण, रोते हैं तो जीन के कारण, हमारा स्किन कलर ऐसा है तो जीन के कारण, हेयर कलर ऐसा है तो जीन के कारण, मेरा बॉडी का बनावट ऐसा है तो जीन के कारण, लंबा हूं तो जीन के कारण, नाटा हूं तो जीन के कारण। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय जीन। जो भी कैरेक्टर आपके पास है वो सब जीन ही तो कंट्रोल कर रहा है। लाइफ के हर एक स्टेप में अलग अलग तरह का जीन स्विच ऑन और ऑफ होता रहता है ना, हर एक स्टेज का नीड अलग है, तो जीन स्विच ऑन और ऑफ होता रहता है। जैसे जब हम लोग छोटे थे, बहुत ही छोटे, तो माँ के गोद में ही रहते थे, भूख लगता था तो रोने लगते थे, नहीं माँ समझ जाती थी कि भूख लग गया है, दूध पिला देती थी। कुछ और भी हुआ तो रोते थे, क्योंकि बोलने उलने तो आता नहीं था, बोलने वाला जीन एक्सप्रेशन सब हो नहीं रहा था, स्विच ऑफ कंडीशन में था उस समय, कुछ भी और रो दिए। नहीं, कुछ अच्छा लगा तो हंस भी देते थे, छोटा बच्चा को देखना मुस्कुरा भी देता है, तो उसका मुस्कुराने वाला जीन एक्सप्रेशन हो रहा था उस समय में। गोद में ही सुसु पॉटी कर दे रहा था। लेकिन थोड़ा और बड़ा हुआ, 1.5-2 साल का बच्चा, अढ़ाई साल 3 साल तक देखिएगा खाली खेलने कूदने में लगा रहेगा, नहीं बोलने सीख जाता है, बोलने वाला जीन एक्सप्रेशन सब होने लग गया उसका, और भी ढेर सारा काम वो करने लग जाता है उस स्टेज में, नहीं खेल कूद भी करेगा। छोटे बच्चे को आप आग दिखा दो, कोशिश करेगा आगे को पकड़ ले, पकड़ भी लेता है। नहीं मेरा भी बुतरू जब छोटा था पकड़ लिया था, पूजा रूम
हम लोग नीचे ही रखे थे और दिया जल रहा था, उसको लगा खेलने वाला चीज़ है, बस जाके दिए को पकड़। तो छोटा बच्चा ही कर लेता है। उसके बाद थोड़ा और बड़े कर दीजिए उसको, नहीं 10 साल का बच्चा तक का सोचिए, तो देखिएगा लंबा लंबा फेंकेगा, स्कूल जाने लगता है, नहीं अपने अपने बहुत सारा सेंटेंस बनाने लग जाएगा। आप उसको एक लाइन बोलो, वो आपको 4 लाइन सुना देगा। नहीं ऐसा लंबा लंबा फेंकेगा कि सुन के भी आश्चर्य लगेगा। एक दिन मेरा बेटा पूछता है कि पापा मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि उसके पास इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा मकान है कि आकाश में टच हो जाता है। हम समझ गए जीन एक्सप्रेशन इसका किस लेवल का है। नहीं उसका इतना बड़ा मकान है कि आकाश में टच होता है। नहीं एक चुटकुला सुने होइएगा, इस तरह का चुटकुला। तो कहने का मतलब इस तरह का जीन एक्सप्रेशन होने लगा। और बड़ा होगा, मान लीजिए आपके लेवल में थोड़ा करियर का टेंशन होने लगता है, डॉक्टर बने कि इंजीनियर बने, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड टेंशन होने लगता है। थोड़ा और लेवल बढ़ेगा तो लाइफ पार्टनर लोग खोजने लगता है, काली माँ मिलेगी कि दुर्गा माँ मिलेगी, सपनों का राजकुमार मिलेगा कि कोई और मिल जाएगा, इस तरह का चीज आने लगेगा। और बड़े होइएगा, मेरे स्टेज में आइएगा, तो हम लोग सोचते हैं कि बुतरू को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, अच्छा परवरिश दें, अच्छा खान पान दें। नहीं थोड़ा और बड़े होइएंगे तो आपके पापा मम्मी वाला स्टेज, उस समय यही सोचेंगे मकान अपना नहीं हुआ अभी तक, कैसे मकान बनाया जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, दिस दैट। और बड़े होइएगा तो दादा दादी वाले स्टेज में, तो दादा दादी जो हरकत करते हैं वो सब हरकत स्टार्ट हो जाएगा। और बड़े होइएगा तो दीवार पे फोटो बन के टंग जाइएगा, ऊपर से माला भी चढ़ा हुआ रहेगा। तो लाइफ के हर एक स्टेज में जीन एक्सप्रेशन अलग है। जरा सोचिए, अगर छोटे बच्चे में सारा जीन एक ही बार ऑन कर दो तो क्या है, गोद में ही रहेगा, नहीं और सोचेगा अच्छा मेरा बुतरू कौन स्कूल में पढ़ेगा, अपने तो स्कूल गया ही नहीं। वो सोचेगा मेरा मकान तो अभी तक है नहीं, किस तरह का घर बनाए। तो सारा जीन अगर एक ही बार ऑन हो जाएगा तो वो लाइफ नॉर्मल नहीं जी सकता, पॉसिबल ही नहीं। ये वही बात है जैसे हारमोनियम या पियानो जिसको बजाने आता है, आप उसके हाथ में दे दीजिए, उसको पता है कब कौन सा नोट दबाना है, कितने देर दबाना है, कैसे दबाना है, तो प्यारा सा धुन निकाल लेगा, कान को अच्छा लगेगा, सुनने में अच्छा लगेगा। लेकिन जिसको बजाने नहीं आता उसको दे दो, उस सब बटन एक के बार दबाएगा, पौ 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 करवा देगा, नॉइज क्रिएट करवा देगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग बोलेंगे बंद कर, क्या मजाक करके रखा है। एग्जैक्टली यही बात होता है। अगर लाइफ के शुरू में ही या लाइफ के स्टेज में जो जीन स्विच ऑन होना था, कुछ जीन स्विच ऑफ होता रहता है, कुछ ऑन हुआ तो कुछ ऑफ हुआ। जैसे वही क्या है कि अगर अचानक से सब जीन ऑन हो जाए या सब ऑफ हो जाए तो नॉर्मल लाइफ जी नहीं सकते, नॉर्मल साउंड निकाल ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए अब हम लोग बड़े हो गए हैं तो अब गोद में सुसु पॉटी करने वाला जीन स्विच ऑफ हो गया। जरा सोचिए, अभी इस स्टेज में जाके मम्मी के गोद में बैठ के सुसु करके देखना, पटक के मारेगी, पटक के मारेगी। लेकिन वही सोचिए जब छोटे थे, सुसु पॉटी करते थे तो मम्मी बड़ा प्यार से साफ करती थी, हल्का सा खरोच भी कहीं ना लगे, नहीं तभी प्यार से करती थी सब। लेकिन अभी क्या है कि अब मम्मी जानती है कि जीन स्विच ऑन हो गया है वो वाला, तो अब हम लोग सुसु पॉटी लगे तो जहां तहां नहीं कर सकते, अब प्रॉपर जगह चाहिए। तो लाइफ के हर एक स्टेज की जो बात करेंगे ना, तो जीन स्विच ऑन और ऑफ होता है। अभी मान लीजिए अभी के स्टेज में आप अगले स्टेप का जीन स्विच ऑन कर लीजिए। जैसे अभी आपको पढ़ना चाहिए और आप ऑन कर लिए कि खोज रहे हैं कि काली माँ मिलेगी कि दुर्गा माँ मिलेगी, कि सपनों का राजकुमार मिलेगा, तो क्या है आपका लाइफ क्रश हो गया। आप एक बढ़िया साउंड नहीं निकाल पाइएगा, अलग अलग नोट दबा दिया आपने, 2 स्टेप आगे का नोट दब गया, गड़बड़ा गया। तो जीन स्विच ऑन होना और ऑफ होना ही नेचुरल चलता रहता और जरूरी भी है। इसीलिए 30,000 जीन एक ह्यूमन के सेल में, जो 30,000 जीन है, हर एक जीन का स्विच ऑन होना
और ऑफ होना एक सर्टेन समय में ही होता है। नहीं, उसमें एज फैक्टर आएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर आएगा, और भी ढेर सारा फैक्टर काम करता है कोई भी जीन को ऑन करवाने में और ऑफ करवाने में। तो रेगुलेट तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन समझना है तो हम लोगों को ऑपरेंट कॉन्सेप्ट पे समझना पड़ेगा। जैकब एंड मोनार्ड दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कैसे कोई जीन स्विच ऑन और कैसे ऑफ होता है। पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में उन्होंने काम किया था, नाम है जैकब एंड मोनार्ड, और कॉन्सेप्ट का नाम है ऑपरॉन कॉन्सेप्ट। तो हम लोग उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं, ऑपरॉन कॉन्सेप्ट। ऑपरॉन कॉन्सेप्ट जो दिया हुआ है 1961 का है। 1961 ईस्वी में दो साइंटिस्ट थे जो काम कर रहे थे पेरिस में, पास्चर इंस्टीट्यूट में। पास्चर का इंस्टीट्यूट है पेरिस में, लुइस पास्चर नाम सुने होइएगा, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है। तो ऑपरॉन कॉन्सेप्ट जो दिए, तो साइंटिस्ट का पहले तो नाम याद रखना पड़ेगा दोनों का आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है जैकब एंड मोनार्ड। जैकब एंड मोनार्ड दो साइंटिस्ट हैं। नहीं, पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस, कहाँ काम किए? पेरिस में, पास्चर के इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं। रियल में हायर बुक जब पढ़ता हूं तो उसमें लिखा रहता है जैकब एंड मोनार्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, लेकिन आपका एनसीईआरटी लिखा है कि जैकब एंड मोनार्ड क्या है? बायोकेमिस्ट है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो जैकब एंड मोनार्ड क्या है? बायोकेमिस्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हायर बुक क्या लिखता है? जैकब एंड मोनार्ड क्या है? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। बट क्या है, आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी को ही वो मान के चलेगा। जहां इससे चेंज करेंगे एनसीईआरटी से तो वो आपका आंसर गलत करवा देगा, भले वो गलत हो। मेडिकल एग्जाम क्लियर कट बोलता है जो एनसीईआरटी में दिया मैं उसको सही मान के चलूंगा, भले वो ढेरों जगह गलत दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मान के चलेगा। तो आपको बायोकेमिस्ट्री याद रखना। जैकब एंड मोनार्ड कहाँ वर्क किए? दोनों जो वर्क कर रहे थे, वर्क एट पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस। नहीं, पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। नहीं, तो पास्चर यू आर ना, पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, वहीं पे काम किए थे। तो ये किस पे काम कर रहे थे? बैक्टीरिया पे, प्रोकैरियोट पे। इन लोगों का जो काम था, पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस। बात बिल्कुल नहीं। नहीं तो अभी क्वेश्चन पूछूंगा और पता है पूछने के बाद क्या होता है। नहीं, पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में वर्क ऑन इकोलाई बैक्टीरिया पे, इकोलाई बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। और उसी में ऑपरॉन कॉन्सेप्ट को इन्होंने बतलाया कि कब कोई जीन कैसे स्विच ऑन होता है और कैसे स्विच ऑफ। ऑपरॉन की जो बात कर रहे हैं, नॉर्मली इसको बोला जाता है कलेक्शन ऑफ जीन, ढेर सारे जीन का कलेक्शन। और मैं बात कर रहा हूँ प्रोकैरियोट का। अगर यूकैरियोट में घुसूं तो जीन बैटरी के नाम से जाना जाता है, बट क्या है, आपको प्रोकैरियोट का ही पढ़ना है तो आपको ऑपरेंट कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। ऑपरॉन ढेर तरह का होता है, अगर एनसीईआरटी में देखें तो ढेर सारा एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट तो ढेर सारा है। लैक ऑपरॉन जिसको डिटेल में हम लोग करेंगे। ट्रिप ऑपरॉन पहले पढ़ना रहता था, अब नहीं पढ़ना है। नहीं, अब नहीं पढ़ना है ट्रिप ऑपरॉन को।
ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान ऑपरॉन, लैक ऑपरॉन, ट्रिप्टोफान ऑपरॉन, एरे ऑपरॉन, हिस ऑपरॉन, ढेर सारा होता है, भेल ऑपरॉन, ईटीसी, ढेर सारा है, ये सब ऑपरॉन है। बट इतने में हम लोगों को केवल एक ही ऑपरॉन को डिटेल करना है, जिसका नाम क्या है, लैक ऑपरॉन है ना। एनसीईआरटी पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है। ऑपरॉन दो तरह का होता है, ऑपरॉन की बात करें तो ये दो तरह का होता है। नहीं, एक होता है इंड्यूसेबल और एक होता है रिप्रेसेबल। दो तरह के ऑपरेंड की बात करते हैं। एक बोला जाता है इंड्यूसेबल ऑपरेंड और एक को बोलते हैं रिप्रेसेबल। एक होगा इंड्यूसेबल और एक होता है रिप्रेसेबल। इंड्यूसेबल का एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल की बात करें तो लैक्टोज या लैक ऑपरेंड, ये इंड्यूसेबल के अंतर्गत आता है। और रिप्रेसेबल ऑपरेंड जिसका एग्जांपल है ट्रिप, ट्रिप ऑपरेंड, ये रिप्रेसेबल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि क्या इंड्यूसेबल सर, क्या रिप्रेसेबल, किसको इंड्यूसेबल बोलेंगे, किसको रिप्रेसेबल बोलेंगे, या यूं कहिए कि कब इंड्यूसेबल टर्म यूज होगा और कब रिप्रेसेबल टर्म होगा। नहीं, तो यहां पे जो हम लोग बात करेंगे कि कब इंड्यूसेबल और कब रिप्रेसेबल की जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो इंड्यूसेबल ऑपरेंड वो होता है जो नॉर्मली रिमेन्स स्विच ऑफ। नॉर्मल कंडीशन में कैसा रहता है, स्विच ऑफ कंडीशन। और रिप्रेसेबल क्या होता है, नॉर्मली स्विच ऑन कंडीशन, सीधा रिवर्स चलेगा। स्विच ऑन कंडीशन। जरा सा देखिए क्या इंड्यूसेबल क्या रिप्रेसेबल, इसको अलग तरीके से समझाता हूं। नॉर्मली रिमेन स्विच ऑफ, जैसे आप लोगों का पढ़ाई करने वाला जीन जो हमेशा नॉर्मल कंडीशन में वो स्विच ऑफ ही रहता है, लेकिन बातचीत करने वाला जीन हमेशा स्विच ऑन ही रहता है। नहीं, मेरे आने से पहले अगर क्लास में बात करें तो मोस्टली लोगों का बातचीत करने वाला जीन स्विच ऑन था, और मेरे आने से पहले क्लासरूम में ये वाला जीन स्विच ऑफ था और वो वाला जीन क्या था, स्विच ऑन था, बातचीत वाला। लेकिन मैं आया, मेरे कारण जो ऑफ था वो ऑन हो जाएगा। पढ़ाई करने वाला जो नॉर्मली रिमेन स्विच ऑफ, तो अब आप लोग पढ़ने लगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन। तो मैं क्या काम किया, इंडक्शन का काम किया, इंड्यूस करने का काम किया, और इस केस में मैं क्या काम करूंगा, रिप्रेस करने का काम किया। मेरे आने के कारण वो जीन क्या हो चुका है, जो स्विच ऑन रहता था वो स्विच ऑफ हो गया। तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल तो मैं ही हूं। मेरे आने के कारण कुछ जीन जो स्विच ऑन था वो ऑफ हो गया, जो ऑफ था वो ऑन हो गया। तो जो ऑफ था, जो ऑफ था जो ऑन हो गया उसके लिए इंड्यूसेबल हूं मैं, और जो ऑन था जो ऑफ हो गया उसके लिए रिप्रेसेबल हूं। यही दो ऑपरेंड है। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तो दोनों ऑपरेंड का एक एक एग्जांपल डिटेल में पढ़ना रहता था, लैक ऑपरेंड और ट्रिप ऑपरेंड। पुराना क्वेश्चन बनाइएगा तो ट्रिप्टोफान ऑपरेंड पे भी ढेर सारा पुराना जो आता है वो बुक सब, क्वेश्चन बैंक सब है ना। 2006 से पहले का बनाइएगा तो ट्रिप्टोफान पे भी क्वेश्चन ढेर सारा होगा, लेकिन अब आप छोड़ दीजिएगा इसलिए कि आपको पढ़ना ही नहीं, तो फालतू का है उधर जाना। क्लियर। तो हम लोग किसको लेके आगे बढ़ेंगे,
इंड्यूसेबल को लेके आगे बढ़ते हैं और उसमें भी एग्जांपल क्या लेके चलेंगे, लैक ऑपरॉन, लैक ऑपरॉन ऑफ इकोलाई, इकोलाई बैक्टीरिया पे काम किए थे, तो हम लोग किसकी बात करेंगे, लैक ऑपरॉन पे। और किसका लैक ऑपरॉन, तो इकोलाई बैक्टीरिया के लैक ऑपरॉन को डिटेल करने जा रहे हैं। तो हम लोग का हेडिंग हो जाएगा लैक ऑपरॉन ऑफ इकोलाई। लैक ऑपरॉन पे बात कर रहे हैं किसके अंदर, इस्चेरेसिया कोलाई, इकोलाई वाला बैक्टीरिया नहीं। अब इकोलाई वाला की जो बात करें तो हम लोग को, मैंने जो आपको बताया दो ही कंडीशन हम लोगों को यहाँ डिस्कस करना है, एक ऑन कैसे हो रहा है और दूसरा ऑफ कैसे हो रहा है, ऑन और ऑफ को ही डिस्कस करना। तो मैं एक काम करता हूँ, दोनों एक ही बोर्ड पे करता हूँ, आमने सामने रहेगा, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कैसे ऑन हो रहा है कैसे ऑफ हो रहा है, नहीं तब डिफरेंस आपको पता चलेगा। तो एक ही को में कर लेते हैं, हाफ हाफ में। आइए देखते हैं, बोर्ड पे फुल कंसंट्रेशन चाहिए। इकोलाई से जब जीन निकालिएगा तो वैसे तो सर्कुलर डीएनए, जैसे ये बैक्टीरिया है इसका मेन डीएनए प्लाज्मिड, तो आप मेन डीएनए से ही निकालो और उसका कट सेक्शन करो और फिर निकालो काट के। तो मान लो ये डीएनए इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए है, तो आपको पता है 5 प्राइम 3 प्राइम लिखते हैं, पता है ना, और दो स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, सबको पता है। 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए में क्यों लिखते हैं, पीछे 5 प्राइम 3 प्राइम क्या रिप्रेजेंट किया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नहीं, पिटा गया, ढेर लोग पिटाएगा लगता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नहीं, क्या बात है, पीछे से 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों लिखते हैं, नहीं आपके पीछे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 प्राइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ढेर लोग पिटाने वाला है इसको। हम्म, नहीं आप रुक जाइए उधर पहले, किसको, कौन फैक्टर, एंटी फैक्टर, एंटी पैरेलल तो स्टैंड है, लेकिन ये 5 प्राइम क्यों लिखे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, वो तो पता ही है स्टैंड है, डीएनए का तो स्टैंड। फॉस्फेट को कि शुगर को, 5 प्राइम एंड फॉस्फेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, शुगर को करता है। क्यों लिखते हैं, इसका सिंपल सा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शुगर को। याद कीजिए बताया था जब न्यूक्लियोटाइड और साइड बता रहा था, तो मैंने बोला था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक संस्था है, उसने एक लॉ बनाया, रूल बनाया कि जब भी शुगर वाले को लिखते हैं तो 1 2 3 नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम लिख सकते, नहीं। तो ये चीज अब आ रहे हैं हम आपके पास थोड़ा आशीर्वाद देने पीछे से, बोला था ना पूछूंगा, पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स में गलती माफ नहीं होगा, झुको झुको झुको, ये सब आशीर्वाद लगे तब तो। थोड़ा सा बैंड हो जाओ, फिर मारेंगे कैसे, इधर ऐसे गड़बड़ हो जाएगा फिर।
उसको पकड़ के ला इधर। हम्म। नहीं, इसका दो उपाय है, आप जाके या तो मार खाइए, नहीं तो आगे आके कान पकड़ के ऊपर बैठा। इसमें और कस के लगेगा। हम्म। सिंगल पसली। बैठ जाओ बैठ जाओ। इसको इधर कर। हाँ। तुम कैसे नहीं जवाब दिया? ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इसमें पिटाई लगना जरूरी था, है ना? एकदम आसान सा क्वेश्चन था। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा वो भी बता रहा हूँ, या तो ऐप पे जाइएगा। ऐप, उसमें मॉलिक्यूलर वाला जो है उसमें पूरा डाला हुआ है। हाँ, काम कर रहा है। और 5 टाइम जान के मैं लॉक किया हुआ। जब भी देखो कंप्लीट देखो। उसको लॉक किया, पहले तो 3 ही देता था, अब तो 5 दे रहा हूँ। ऐप में जाइएगा तो 5 बार कोई भी वीडियो को कंप्लीट आप 5 टाइम देख सकते हैं। हाँ, 5 बार के बाद वो खुलेगा ही। जो अपना कोचिंग का नाम है, होम बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है। या नहीं तो यूट्यूब पे भी जाइएगा तो वहां भी मिल जाएगा। कौन सा देखना है? पॉलीमराइजेशन वाला जो वीडियो बताया था वो देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। मुझे लगता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का शुरू का 2 क्लास देखोगे ना, उसमें मिल जाएगा 5 प्राइम 3 प्राइम क्यों लिखते हैं। बच्चों, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में 80% से ऊपर आ गया हूँ। 80% से ऊपर आ गए तो अब आपको ये सब गलती नहीं होना चाहिए। और वैसे बच्चे जो मान लीजिए जिसका छूट गया या कुछ और इस तरह का इशू हो गया, शाम में पीछे पीछे आ रहा है बैच, तो शाम में घुसिए 6 से 8 में रिवीजन कीजिए। और मैं तो बोलूँगा सब लोग आके कर लो। जिसका अच्छा भी है सुन लोगे दोबारा से ना, याद हो जाएगा, मजा आ जाएगा फिर। समझ में आया? बाकी टाइम हो तब आइए, क्लास छोड़ के मत आइएगा। चलिए, इधर बात कर रहे थे। तो 5 प्राइम 3 प्राइम ये डीएनए को रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ ध्यान दो, फुल कंसंट्रेशन, फिर पिटाएगा अभी पीछे। बीच में जब इधर थे तो गुदुर गुदुर कर रहे थे तो पिटाई लग गया। फिर गुदुर गुदुर कान में आएगा, फिर पूछूंगा अभी। अभी यहाँ देखो, एक होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर को आर नहीं तो आई से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। रेगुलेटर जीन को या तो आर या नहीं तो आप आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेगुलेटर जीन से हजारों बेस पेयर अवे, हजारों बेस पेयर दूर, हजारों। प्रमोटर जीन होता है। रेगुलेटर के बाद होगा प्रमोटर, उसके बाद होता है ऑपरेटर। ये सब जीन का नाम है। और ऑपरेटर जीन के बाद यहां से यहां तक स्ट्रक्चरल जीन। पूरा नाम लिख दूं? आर फॉर रेगुलेटर, पी फॉर प्रमोटर, और ओ फॉर ऑपरेटर। याद रखना है, यहां सीक्वेंस में आप अपने मन से आगे पीछे नहीं कर सकते इसको। याद रखना है, जैसे क्वेश्चन यहाँ क्या पूछता है, रेगुलेटर जीन के बाद हजारों बेस पेयर अब कौन सा जीन आएगा? प्रमोटर। प्रमोटर से पहले कौन आएगा? तो रेगुलेटर। ऑपरेटर के बाद कौन आता है? तो स्ट्रक्चरल। ऑपरेटर से पहले कौन आता है? प्रमोटर के बाद कौन आता है? रेगुलेटर। ऑपरेटर के बीच कौन आता है? समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है? तो इसको सीक्वेंस में याद रखना पड़ेगा। और सीक्वेंस में याद रखने का तरीका है राणा प्रताप और सिंह, राणा प्रताप और सिंह। लेकिन स्ट्रक्चरल जीन फिर 3 तरह का। स्ट्रक्चरल जीन को फिर बांट दिया गया। स्ट्रक्चरल जीन इसके अंदर जो है उसको बांटा गया बच्चों, जेड, वाई और ए। तो इसको ज्यादा अच्छा याद रखना ऐसे, राणा प्रताप और जया।
जेड वाई ए। इससे आपको सीक्वेंस पता रहेगा कि जेड जीन के बाद वाई जीन होता है, वाई जीन से पहले जेड जीन होता है, वाई जीन के बाद ए जीन होता है, ए जीन से पहले वाई जीन होता है, जेड और ए के बीच वाई जीन होता है। ऐसे कर करके घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, सीक्वेंस याद रखना जरूरी है। अब देखिए रेगुलेटर जीन जो यहाँ का है ये ऑलवेज ऑन। ऑलवेज ऑन मतलब पक्का आरएनए बना रहा होगा। डायरेक्ट हम आरएनए की बात कर लेते हैं, और आरएनए से पक्का प्रोटीन बन रहा होगा। ये प्रोटीन है, और प्रोटीन का ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यही प्रोटीन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में इस तरह का बन जाएगा। तो ये प्रोटीन ही है, और ये जो प्रोटीन है ये प्रोटीन है, लेकिन इस प्रोटीन का स्पेशल नाम है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्यों बोले? क्योंकि इस प्रोटीन का आदत है जैसे ये बना ये जाएगा और ऑपरेटर से जाके बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर गया। अब आरएनए पॉलीमरेज आएगा, आरएनए बनाना है, तभी तो मेन ये जीन का आरएनए बनाना है, इसी जीन का प्रोटीन बनाना है। तो प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए का बनना जरूरी है। तो अब जो आरएनए बनाने वाला जो एंजाइम था आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर जो आएगा प्रमोटर रीजन पे बाइंड करता है। याद कीजिए प्रमोटर के अंदर ही बताया गया था कंसेंसस सीक्वेंस, उसी कंसेंसस सीक्वेंस में बताया गया था -10 रीजन पे टाटा बॉक्स, टाटा TA -10 रीजन पे, जिसको पहचानता है सिग्मा 2 रीजन। जो बच्चे क्लास किए हैं उसको याद आ रहा होगा, और जो करवे नहीं किया है तो उसका तो निकल लिया होगा, पता नहीं क्या बक दिए सर। क्लियर? तो ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर कहां पे बाइंड करेगा? प्रमोटर रीजन पे। कौन बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। और ये कभी भी अकेला नहीं आता है अलोंग विद सिग्मा फैक्टर। छोटा सा लिख दिए, जगह कम है, आके बाइंड कर गया। आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विद सिग्मा फैक्टर जैसे बाइंड करेगा, अब ये आगे बढ़ेगा पॉलीमराइजेशन करने के लिए, लेकिन आगे तो रुकावट है, बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है, आगे उसको बढ़ने नहीं देगा। जब आगे आरएनए पॉलीमरेज गया ही नहीं तो जेड जीन, वाई जीन और ए जीन का आरएनए जो बनना था वो नहीं बन पाएगा। अब जब आरएनए नहीं बना तो क्या नहीं बनेगा? प्रोटीन, जो P1 P2 P3 कर देता हूं मैं, ये नहीं बना। अब जब प्रोटीन ही नहीं बना तो एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग का पढ़ा हुआ ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट वन। एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3 ये नहीं बना। मतलब आप कह सकते हैं ये जीन क्या है? स्विच ऑफ कंडीशन है। इसी को क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ करवाने में मेन लीड रोल कौन प्ले किया है? रिप्रेसर प्रोटीन, इसीलिए तो नाम है, रिप्रेस कर दिया वैसा प्रोटीन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा रिप्रेसर प्रोटीन कहां बाइंड करता है? ऑपरेटर रीजन पे। आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता है? प्रमोटर रीजन पे। क्या हो कि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड हो तो जीन स्विच ऑन होगा कि ऑफ होगा? ऑफ होगा। बोल देगा रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोटर ऑपरेटर रीजन पे बाइंड है नहीं, तो बताइए जेड जीन का प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? वाई जीन का बनेगा कि नहीं बनेगा? ए जीन का प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा उठा उठा के डाल देगा आपको। तो ये फिगर अगर दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन सारा बनेगा। ये सब बात कहाँ का कर रहे हैं? सेल के अंदर की है, सेल के अंदर। तो ऑफ कंडीशन तो ये बगल में मैं स्पेस रखा हूं ऑन करवाने के लिए, ऑन करवाते हैं। तो यहां भी वही बात होगा, ये इकोलाई बैक्टीरिया है, इसका मेन डीएनए और ये इसका प्लाज्मिड। तो मैं मेन डीएनए को काट के और बड़ा करके नीचे यहां दिखा रहा हूं, सेम यही चीज। फिर यहां भी डीएनए बनाएंगे हम, वही मेन डीएनए को बाहर निकाल के हम यहां दिखा रहे हैं। फिर इसमें लिखना होगा 5 प्राइमिन 3 प्राइमिन, इधर 5 प्राइमिन इधर 3 प्राइमिन, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, पता है आपको। फिर यहाँ सेम चीज आएगा, यहाँ पे जो बात करेंगे रेगुलेटर जीन है, जिसको आर से या नहीं तो आई से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। हजारों बेस पेयर अवे, हजारों बेस पेयर दूर इसका
रेगुलेटर के बाद कौन सा जीन है? प्रमोटर। प्रमोटर जीन जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा। इसके बाद कौन सा जीन है? ऑपरेटर जीन है। और उसके बाद कौन सा जीन है? स्ट्रक्चरल जीन है। और स्ट्रक्चरल में कौन कौन सा है? ZYA। तो राणा, प्रताप और जया। नहीं, राणा, प्रताप और जया, इस तरीके से याद रख सकते हैं। सीक्वेंस याद रखने का है, राणा, प्रताप और ZYA, जया। क्लियर? राणा, यही तो बताए, राणा, प्रताप और सिंह। एस को अगर ले तो सिंह। तो स्ट्रक्चरल जीन में 3 तो है, तो 3 को है तो ZYA। तो ज्यादा अच्छा है, एक सेंटेंस से ही याद हो जाएगा, राणा, प्रताप और जया। चलिए, अब क्या है, ऑन कैसे होगा? अब उसको देखिए। पहले तो ये समझिए, ये जो रेगुलेटर जीन है, ये जो ऑलवेज ऑन, तो आरने तो बनाया ही होगा। और आरने से ये प्रोटीन भी बनाया होगा। प्रोटीन अपने कॉन्फ़िगरेशन में भी आ गया होगा। अगर कोई चेंज ना करे तब तो वही बात हो जाएगा, ये जाके बाइंड हो जाएगा कहाँ पे? ऑपरेटर पे। लेकिन यहाँ कुछ चेंज होगा। क्या चेंज? इस सेल में, इसी सेल की बात कर रहे हैं, कहीं से भी डाल दीजिए लैक्टोज, कहीं से भी। लैक्टोज डाइसैकराइड होता है, पता होगा आप लोग को, पढ़ाया हूं मैं बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर में। लैक्टोज डाइसैकराइड होता है, ग्लूकोज मोनोसैकराइड होता है, गैलेक्टोज मोनोसैकराइड होता है। और आपको बता दूं, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज इज लैक्टोज। तो 2 को मोनोसैकराइड मिला तो डाइसैकराइड बना। तो डाइसैकराइड को डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना, डाइसैकराइड को तोड़ के मोनोसैकराइड में लाना पड़ेगा, तब मोनोसैकराइड, बोले तो ग्लूकोज, तब टूट के एटीपी देगा। तो सेल में कहीं से भी आप डाल दिए ढेर सारा लैक्टोज। तो मैं ये सेल के अंदर का कर रहा हूं, मान लो ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज है, ये सब लैक्टोज है, जहां तहां ढेरों लैक्टोज है। सेल के अंदर है लैक्टोज, ये सब लैक्टोज। अब जैसे लैक्टोज डालोगे ना सेल के अंदर, तो लैक्टोज बाइंडिंग साइट मौजूद होता है रिप्रेसर प्रोटीन पे। वो जाके फट से बाइंड अगर कर गया लैक्टोज बाइंडिंग साइट पे, कौन? लैक्टोज। कौन बाइंड किया? बस इसका जो मुंह है, मुंह, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको चेंज कर देगा। मुंह के कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया? चेंज किया। और जैसे इसके मुंह के कॉन्फ़िगरेशन को मान लो चेंज किया, आदत तो है, जाएगा तो जरूर बाइंड करने, लेकिन बाइंड नहीं कर पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। क्यों कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ? क्योंकि इसमें क्या बाइंड करवा दिए हम लोग? लैक्टोज। कॉन्फ़िगरेशन चेंज, बाइंड ही नहीं होगा। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज अलोंग विथ सिग्मा फैक्टर कहां आके बाइंड करेगा? प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। किसी तरह का कोई हर्डल नहीं है, यह आगे बढ़ जाएगा और आगे बढ़ेगा तो यहां से लेके यहां तक का सिंगल आरएनए बनाएगा। 3 जीन का एक आरएनए, ये मैसेंजर आरएनए, 3 जीन का इकलौता मैसेंजर आरएनए, इसीलिए इसका नाम पड़ता है, इस आरएनए का स्पेशल नाम है पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। सिस्ट्रॉन एक यूनिट को बोला जाता है, और यहाँ 3 यूनिट है। और आपको पता होगा, जब 3 जहां आता है 2 से ऊपर पॉली टर्म यूज कर लेते हैं, तो पॉली और सिस्ट्रॉन बोले तो 1 यूनिट, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बना देगा। बन गया। जेड जीन का भी आरएनए बना है, वाई जीन का भी बना है, और ए जीन का भी, लेकिन तीनों आपस में क्या है? जुड़ा हुआ है। अब आरएनए जब बन गया मैसेंजर आरएनए, तो पक्का ये प्रोटीन भी बनाएगा। P1, P2 और P3, 3 तरह का प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम के हेल्प से। आपको अच्छे से पता है कि प्रोटीन कैसे बनता है, पिछले ही क्लास में समझाया। अब जब प्रोटीन बन गया तो यही प्रोटीन एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। E1, E2, E3, 3 एंजाइम। E1 जो एंजाइम है, जेड जीन वाला एंजाइम, उसका नाम है, यहाँ पे एंजाइम जो है इसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये एंजाइम का क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम का एंजाइम बनाएगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है
लैक ऑफ प्रोन का जेड जीन कौन सा एंजाइम बनाता है? आंसर क्या है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। लैक ऑफ प्रोन का जेड जीन कब एंजाइम बनाता है? जब रिप्रेसर प्रोटीन पे क्या बाइंड होना चाहिए? लैक्टोज, तभी जाके जीन स्विच ऑन हुआ है। अभी एंजाइम बना तो मतलब क्या? जीन स्विच ऑन है। ये कंडीशन क्या कहलाएगा? स्विच ऑन कंडीशन। क्यों ऑन किया जीन को? क्योंकि ये बनाया बीटा गैलेक्टोसिडेज। E2 वाला कौन सा एंजाइम बनाएगा? तो ये बनाता परमिएज, परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, परमिएज। और E3 वाला बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। क्या बनाएगा? ट्रांस एसिटाइलेज। वैसे तो ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है एग्जैक्ट लोगों को पता नहीं है, बट बोलचाल में लोग बोल के निकल लेते हैं कि एसिटाइलेशन रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है ना। एक्चुअल साइट अभी तक नहीं पता कि कर क्या रहा है एक्चुअल, लेकिन आप याद रखिएगा ट्रांस एसिटाइलेज एसिटाइलेशन करके निकल जाता है, हम लोग भी वही कर लेते हैं। परमिएज लैक्टोज के परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, परमिएज लैक्टोज के परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, मतलब उसका मूवमेंट बढ़ जाएगा, परमेबिलिटी बढ़ गया। और बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा? तो ये वाला जो लैक्टोज है, ये ऐसा, ये लैक्टोज तो डाइसैकेराइड है, इसी पे एक्शन करेगा कौन? बीटा गैलेक्टोसिडेज। और लैक्टोज को दो मोनोसैकेराइड में तोड़ेगा, नाम क्या है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। ये दोनों गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से लैक्टोज बनता है। ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बतलाया था 11th वाले क्लास में। बस हमको लगता है 2 क्लास बाद बायोमोलिक्यूल स्टार्ट हो रहा है, 2 क्लास बाद कल वाला अल्टरनेट में बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट होगा। तो जिसका रिवीजन करना है या जिसका छूटा हुआ है कर लीजिएगा उसको, 2 क्लास बाद इंटर करिएगा। अभी मियोसिस बताएंगे। एक चीज और, मियोसिस बतलाने वाले हैं। मियोसिस मेंडेलियन जेनेटिक्स में जबरदस्त यूज होने वाला है। अगर आपका कमजोर रह गया या छुटा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है, तो मेंडेलियन में फंस जाइएगा। तो इसीलिए कर ही लीजिएगा घुस के, कल वाले अल्टरनेट में अगर टाइम हो तो। है 11th का चीज़ है वो, 11th का तो जो भी है आराम से रिवीजन कर सकते हैं अगर भूल गए तो, क्योंकि जबरदस्त यूज होगा मेंडेलियन। मोलिकुलर के जस्ट बाद हम मेंडेलियन में ही घुसेंगे मुश्किल से, हमको लगता है। और इधर हमको लगेगा 3 से 4 क्लास मोलिकुलर क्लोज होने में, 3-4 क्लास में मोलिकुलर हम क्लोज कर देंगे आपका। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हुआ? लैक्टोज टूटा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। तो अभी ये कैसा कंडीशन है? ऑन कंडीशन है, स्विच ऑन कंडीशन है। तो स्विच ऑन करवाने के लिए क्या करना पड़ गया? इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर क्या घुसाना पड़ गया? लैक्टोज। अब ये जो एंजाइम बना, अब ये वाला इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, इसको भी तोड़ेगा, जहां जहां है उसको तोड़ेगा। और तोड़ते तोड़ते जैसे इसको तोड़ेगा तो इसको भी तोड़ेगा, तो इसी में तोड़ेगा गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। जैसे इसको तोड़ेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया था फिर अपने जगह पे आएगा, अपने जगह पे आएगा तो फिर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। और जैसे बाइंड करेगा क्या करेगा? एंजाइम और प्रोटीन और एंजाइम को बनाना बंद करवा देगा, बोले तो स्विच ऑफ। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ? लैक्टोज के आने के कारण स्विच ऑन हुआ स्ट्रक्चरल जीन, उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उस एंजाइम का कोई यूज नहीं था, इसीलिए उसको क्या करवा देगा? ऑफ। तो कैसे ऑफ कैसे ऑन? क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है? चलो 1-2 क्वेश्चन बताता हूं। अगर कभी ऐसा बोल दे आपको कि रेगुलेटर, मान लीजिए क्वेश्चन में लिख के देगा, ये खत्म हो गया, खत्म, बाकी जाके घर पे रीडिंग मार लेना नोट्स। ये टॉपिक डन हो चुका है। मैं जस्ट क्वेश्चन कुछ बता रहा हूँ कि क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है, मॉडिफिकेशन इसमें जबरदस्त आता है। अगर बोल दे ऐसे, देखो बोलेगा रेगुलेटर जीन को म्यूटेट करवा दिए, कि रेगुलेटर जीन म्यूटेशन हो गया है। बोलेगा लैक ऑप्रोन में या लैक्टोज का जो एप्रोन है, ऑप्रोन कॉन्सेप्ट, उसमें रेगुलेटर जीन म्यूटेट है, तो बताइए ये स्ट्रक्चरल जीन स्विच ऑन या ऑफ?
ऑन या ऑफ? ऑन होगा तो क्यों, ऑफ होगा तो क्यों? रीजन के साथ बताइए जिसको आ रहा है, खड़े होके। ऑन हो जाएगा तो बताइए क्यों ऑन होगा। हाँ तो वही चीज खड़े होके बोलना है। क्या होगा कि ये म्यूटेट करे रहेगा तो आरएनए गड़बड़ बनेगा, तो प्रोटीन गड़बड़ बनेगा, प्रोटीन गड़बड़ बनेगा तो यहाँ बाइंड नहीं करेगा, बाइंड नहीं करेगा तो कौन कंडीशन हो गया, डन। अगर इसी बात को बोले कि प्रोमोटर को म्यूटेट करवा दे तब ऑन की ऑफ, प्रोमोटर म्यूटेट, ऑन या ऑफ सोचो। कितने लोग को बुझा रहा है? ऑफ कंडीशन रह जाएगा, क्यों, प्रमोटर म्यूटेट करवाए, आगे तो एक तो ये बाइंड है और दूसरा प्रमोटर म्यूटेट है तो आरएनए पॉलीमरेज को भी बाइंड नहीं करने देगा। दोनों दो तरीके से काम करेगा। अगर ऑपरेटर को म्यूटेट कर दे तो तब स्विच ऑन की ऑफ, ऑन हो जाएगा, इसको बाइंड नहीं करने देगा तो ऑन हो जाएगा। क्या हो कि जेड जीन को म्यूटेट कर दे, इस कंडीशन में, इस कंडीशन में स्विच ऑन होना है, लैक्टोज डाले लैक्टोज डाले लेकिन जेड जीन म्यूटेट है तो ऑन या ऑफ, पहले ये बताओ, ऑन या ऑफ? इधर से ऑफ आ रहा है, कुछ कुछ सुनाई, पक्का ऑन? लैक्टोज अंदर डाले हैं लेकिन जेड जीन को मैं बोल रहा हूं कि म्यूटेट करवा दिया, आप बताओ ऑन की ऑफ? ऑन। कब तक ऑन, कब तक ऑन? ऑलवेज ऑन, ऑलवेज ऑन। क्यों क्यों क्यों? फिर बतियान है, फिर पूछेंगे, फिर पिटेंगे। जेनेटिक्स में बिल्कुल बात नहीं, बहुत कंसंट्रेशन का जरूरत पड़ता है, एक एक लाइन से क्वेश्चन खींच लेगा। मैंने क्या बोला, जेड जीन को म्यूटेट कराए और मैं क्या लगाया टर्म, ऑलवेज ऑन। क्यों ऑलवेज ऑन? बीटा ग्लैक्टोसिडेज गड़बड़ वाला बनेगा ना, और ये जब गड़बड़ वाला बनेगा तो लैक्टोज को तोड़ पाएगा क्या? और जब तोड़िए नहीं पाएगा तो ये वाला टूटेगा कभी? कभी नहीं टूटेगा, ऑलवेज ऑन। नहीं समझ में आया? मैंने क्या बोला, किसको म्यूटेट कराना है, जेड जीन को, और कंडीशन है कि लैक्टोज अंदर गया है तब जेड जीन को म्यूटेट करवाया हम लोग। तो जैसे ये जाएगा, लैक्टोज अंदर जाएगा तो रिप्रेसर पे बाइंड कर जाएगा, तो यहाँ बाइंड नहीं होने देगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होकर तो आगे बढ़ जाएगा, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए तो बना देगा, लेकिन म्यूटेशन किसमें है, ये वाला आरएनए में ना, तो इसका जो एंजाइम बनेगा वो भी गड़बड़ बनेगा ना, मतलब बीटा ग्लैक्टोसिडेज नहीं बना है, कुछ और बना है। बीटा ग्लैक्टोसिडेज बनता तब ना तोड़ता लैक्टोज को लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में, जब ये खुद बना ही नहीं है तो इसको तोड़ेगा कौन, और जब तक तोड़ा नहीं तो इसका मतलब यहाँ वाला भी नहीं टूटा होगा और यहाँ वाला भी कभी नहीं टूटेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ऑन। तो ऑलवेज ऑन कंडीशन हो जाएगा, क्लियर, ऑलवेज ऑन कंडीशन हो जाएगा। तो ये है, इस तरह का क्वेश्चन ढेर सारा। हाँ ये सब बनेगा, परमिएज तो परमेबिलिटी बढ़ाएगा, ट्रांस एसिटाइलेट तो लैक्टोज का परमेबिलिटी बढ़ाया, लेकिन लैक्टोज तो है ये ना है, लैक्टोज जब टूटेगा तब ना फिर स्विच ऑफ करवाएगा, यहाँ तो लैक्टोज टूट ही नहीं रहा है, एक भी लैक्टोज इसका डाइजेस्ट नहीं हुआ है, डाइसैकेराइड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है इसको, डाइसैकेराइड इसमें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है तो ऑन नहीं होगा, क्लियर है? और कोई डाउट है तो बताओ। ऐसे तो इसका क्वेश्चन और भी लेवल लेवल का पूछता है, जैसे चलो एक क्वेश्चन दिखाते हो, एक क्वेश्चन और, ये मान लीजिए ई कोला बैक्टीरिया है, ये है मीडिया, इसी के अंदर लैकोप्रोन, इसी में बात की है, बता देता हूँ, ई कोलाई बैक्टीरिया। अगर मान लो इसमें हम डाल दिए ग्लूकोज, तो बताइए इसके अंदर जीन लैक्टोज लैकोप्रोन, इसके अंदर क्या होगा, लैकोप्रोन के बारे में बताना है, लैकोपेरॉन, ऑन या ऑफ?
ऑन या ऑफ? ऑफ पक्का? ग्लूकोज डाले, ऑफ होगा? ऑफ होगा। चलो ये एक कंडीशन। चलो एक कंडीशन और ले लेते हैं। फिर वही चीज मीडिया। अब देखो, अब देखो, अब इसमें खाना पीना में डाल दिया लैक्टोज, ग्लूकोज नहीं डाले, लैक्टोज। और इसमें लैक ऑपरोन के बारे में आपको बताना है, लैक ऑपरोन। इसमें क्या होगा, ऑन या ऑफ? इसमें हो जाएगा ऑन। और इसके खाना पीना में क्या डाले थे, ग्लूकोज, तो आप क्या करवा दिए इसको, ऑफ। नहीं, इसको हम लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं बी। चलो ए और बी को मिला लेते हैं, ए बी को मिला के बात करते हैं। देखो ए बी को मिला के बात करते हैं। ये है खाना पीना, ये डाल दिए इकोला बैक्टीरिया। इसके मीडिया में आप डाल दो ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। आपको बताना लैक ऑपरोन का क्या होगा। ऑफ की ऑन? अच्छा, ऑफ होगा कितना लो, एक ठो। ऑन होगा, लैक्टोज डालें। हम इसको खाना पीना में दोनों चीज डालें, ग्लूकोज भी डाले हैं, लैक्टोज भी डाले। ऑफ की ऑन? एक बात बताओ, इसका आंसर करने से पहले एक बात बताओ, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप घर गए, घर गए, खाना बना हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, बना के खाओगे कि बना हुआ खाओगे? बना हुआ खाओगे, बना हुआ खाओगे। बना के खाओगे तो टाइम लगेगा आपको। तो जब इसको ग्लूकोज मिल ही रहा है तो इसको काहेला तोड़ेगा। और जब इसको तोड़वाने नहीं है तो लैक ऑपरोन को क्यों ऑन करेगा, ऑपरोन ऑफ, ऑफ कंडीशन आएगा। हाँ, एक ही बच्चा का सही हुआ, लॉजिकल क्वेश्चन था। जब आपको दो चीज दे रहा, देखो लैक्टोज को ऑपरोन कब ऑन किया था, जब लैक्टोज को तोड़ना था। और लैक्टोज को तोड़ते किसमें, लैक्टोज प्लस ग्लूकोज में मोनोसेक्राइड बनाता ना। जब इसको डायरेक्ट मोनोसेक्राइड आप सप्लाई किए तो क्यों तोड़ेगा, ये डाइसेक्राइड रहने देगा, पड़ा रहेगा। क्लियर? हाँ, ग्लूकोज नहीं दीजिए तब ऑन करवा लेगा, क्या कि उसको जिंदा रहना है, तो तोड़ के एटीपी तो बनाएगा। क्लियर है? इस तरह का लॉजिकल क्वेश्चन भी आपको यहां से आ सकता है। क्वेश्चन तो ढेर तरह का है यहाँ पे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास हेडिंग होगा हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। मात्र 3 हेडिंग हमारा बचा हुआ है, एचजीपी बचा हुआ है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग बचा हुआ है, और क्रोमोजोम का पैकिंग। ध्यान से सुनिएगा एक लाइन, एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग रियल में बायोटेक्नोलॉजी का चीज है। अलग बात है कि आपका एनसीईआरटी जेनेटिक्स में ही डाल दिया, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो एचजीपी तो बहुत हद तक समझ में आ जाएगा, 100% के आसपास। लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में हर एक स्टेप पे बायोटेक आएगा, और अभी आप पढ़े नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको कोशिश करेंगे तो अभी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आपको 70% समझ में आएगा, 30% तत्काल नहीं आएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जब पढ़ाऊंगा, जिस दिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दूंगा उस दिन 100% पे चला जाएगा अपने आप, क्योंकि वहां का हर एक स्टेप में बायोटेक घुसा हुआ है। क्लियर है? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन ढेरों बनेगा। क्वेश्चन भेजा हुआ है आपके ऐप पे भी भेज दिए हैं, और टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा हुआ है। क्यूआर कोड दे रहा हूँ, स्कैनर दे रहा हूँ, स्कैन कर लीजिए।